हेलो। आज देखिए 18 तारीख को शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि को तो आप सभी लोग फास्ट करोगे, मेरा भी फास्ट होगा। और शिवरात्रि का फास्ट ऐसा होता है कि पूरे दिन का फास्ट होता है, तो आप सबको पूरा दिन रहना होगा। तो कुछ तो एनर्जी के लिए होना चाहिए ना, दिन भर का व्रत है। मंडे वगैरह ऐसा होता है कि शाम के टाइम कुछ खा पी लो, बहुत लोग नहीं खाते, लेकिन हम तो खैर रहते हैं तो खाते हैं। शाम के टाइम पराठे खा लेते हैं, लेकिन शिवरात्रि में कुछ नहीं खाया जाता। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि शिवरात्रि में आप क्या क्या बनाएं। देखिए, पूड़ियां मैं बता रही हूँ, सिंघाड़े की पूड़ी कैसे बनाई जाती। सिंघाड़े की बनाइए, राजगीरा की बनाइए, या क्या कहते हैं कुट्टू की बनाइए, लेकिन मैं आज आपको सिंघाड़े की पूड़ी बना के दिखाने जा रही हूँ, देखिएगा प्लीज। नमस्कार, मैं मिथिलेश भदौरिया, लखनवी रसोई से। ये देखिए, ये मैंने थाली ले ली है। ये देखिए मेरा सिंघाड़े का आटा है, इसको मैंने चाल लिया है, क्योंकि मार्केट का आटा है। आप चाल जरूर लीजिए, चलनी से, इसको छलनी जिसको बोलते हैं, जिससे आप लोग करवा में इस्तेमाल करते हो, उससे इसको चाल जरूर ले। और अगर आपके घर में सिंघाड़ा है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे जब यंगेज थी, तो सूखा सिंघाड़ा इस समय आ रहा है जब फरवरी मार्च में, तो हम सिंघाड़ा खरीद लेते थे और खरीद के उसको सिलौटी पे, या इमाम दस्ता होता था गांव में बड़ा बड़ा सा, तो उससे उसको कूट लेते थे। कूट के शुद्ध आटा होता था। लेकिन अब इस आटे की कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध है कि नहीं है, लेकिन अब खाना तो ही है, कुछ तो खाएंगे। और कोई इसका हम ये नहीं 100% कह सकते कि ये शुद्ध ही है, मिलावट नहीं है। लेकिन अब भगवान के नाम से वो बेच रहे हैं, हम खा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कुट्टू के आटे खा के पिछले साल कितने लोग बीमार हो गए। तो ये सिंघाड़े का आटा है, अगर आपको सूखा सिंघाड़ा मिल जाता है, इस टाइम पे मिल रहा है, तो उसको खरीद ले, खरीद के रख ले 2 किलो 3 किलो। हम लोग भी 4-4 किलो रख लेते थे। और सूखा रहता था, उसमें खून लग जाता था खाली, तो उसको धूप दिखाना पड़ता था, और साल भर चलता था। तो आप खरीदे तो उसको धूप दिखाने के लिए धूप में रख दें। कभी कभी महीने में 1-2 बार बस। मई जून की धूप है, बहुत तेज लगती है। और जब आपका फास्ट हो, 10-20 सिंघाड़े आप इमाम दस्ते में डालिए, मिक्सी में नहीं पीसेगा, मिक्सी का ब्लेड टूट जाएगा, तो इमाम दस्ते में डालिए और उसको बहुत छोटा छोटा कूट लीजिए। इसके बाद आप मिक्सी में डाल के महीन कर लीजिए, फिर इसको आप पूड़ी बनाइए। देखिए मैं बनाने जा रही हूँ, थोड़ा आटा कम है और ले रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत चीजें मैं डालूंगी, देखिए दिखा रहे हैं, भी लेके आते हैं। देखिए ये मेरी आलू है, ये मेरी बीन्स है, और ये मेरा टमाटर है। और देखिए गाजर मूली खाई नहीं जाती है, तो सब्जियां हमारी समझ तो इतनी ही डालें, या कोई और सब्जी चाहे सलजम वगैरह अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं। ये देखिए आलू एक और कर लेते हैं, इसका ऐसे ही मीस लेते हैं। और ये डाल लेते हैं इसमें धनिया, धनिया भी है। और ये देखिए थोड़ा करी पत्ता भी हमने डाला हुआ है, ये करी पत्ता है। और ये बादाम भी है, ये रात में हमने भिगो दिया थोड़ा सा, जिससे व्रत है तो थोड़ा एनर्जी भी मिलती रहे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा बादाम डाला हुआ। बादाम या काजू आप जो भी चाहें डालें। ये मैंने बादाम भिगो दिया था, ये देखिए ये बादाम डाल दिया है। और ये मेरी उबली मूंगफली रखी है, ये देखिए ये उबली है, इसको भी उबली हुई है, तो इसको मैं चाकू से अनार, ये बादाम जैसा ही ऐसे मिक्स कर देती हूँ इसमें। या तो इसको मिक्सी में पीस दें तो पीस जाएगी, सिलौटी में पीसेंगे तो भी पीस जाएगी, दांत के नीचे पड़ना चाहिए। तो बस ऐसे ऐसे उबली है, इसमें बादाम से भी आसान है। ये देखिए ये ऐसे आप इसको काट के इसको भर लीजिए इसमें, ये। और ये करी पत्ता भी मैंने ऐसे डाल दिया था, इसको भी थोड़ा सा महीन कर देते हैं। करी पत्ता की महक धनिया से भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं धनिया जो है ना, आजकल मार्केट वाली धनिया अच्छी नहीं होती। देखिए इतनी कटी रखी हुई, लेकिन रसोई में कोई महक नहीं है। अभी घर की होती तो पूरी रसोई महक रही होती। ये देखिए अभी मूंगफली हम इसमें डाल दिए हैं, मूंगफली है, बादाम है, 2 काजू है, इतना चीज है जिससे थोड़ा एनर्जी भी मिल गई, स्वाद भी है। आलू से स्वाद है, और टमाटर से खट्टापन है, मिर्चे से कड़वाहट है, और मूंगफली बादाम और ये क्या कहते हैं इसको काजू, इससे ताकत है। तो आपका दिन भर का फास्ट होगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ये डिश बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, और सब्जियों में बीन्स डाला है, आलू डाला है,
और हरी धनिया है, टमाटर है, ये देखिए मूंगफली पड़ गई है ये, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसमें थोड़ा सा एक हरा मिर्चा काट देते हैं, थोड़ा कड़ू तीखा भी तो होना चाहिए। ये देखिए ये तीखा हो गया। अब हम डालेंगे इसमें जीरा और थोड़ा सा नमक। देखिए ये देखिए ये पिसा जीरा है, भुना पिसा जीरा। ये देखिए थोड़ा एक चुटकी मुश्किल से, और थोड़ा जीरा डाल देते हैं, खड़ा जीरा भी डालते हैं। ये तो भुना हुआ है, इसकी महक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खड़ा भी डालते हैं। ये खड़ा डालते हैं। अब नमक भी डाल देते हैं। नमक डालते हैं, इसमें भी हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा आटे में भी डालेंगे। ये मेरा व्रत वाला नमक है, इसको सेंधा नमक भी बोलते हैं और व्रत वाला नमक भी बोलते हैं। वैसे हमारे घर में तो सेंधा नमक ही प्रयोग होता है खाने पीने में, हर चीज में। तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए ये इसको हम मिक्स करते हैं और सिंघाड़े का आटा मारते हैं। इसके बाद आपको पूड़ियां खिलाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें एक आलू मैश कर लिया है, ये मेरा सिंघाड़े का आटा है। ये देखिए आलू कद्दूकस कर लिए, और ये अदरक भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अदरक इसमें आलू की फिलिंग में भी कर दिया है मैंने, सिंघाड़े के आटे में और आलू की फिलिंग में। ये देखिए ये जो आलू फिलिंग मेरी तैयार है, इसमें भी मैंने डाल दिया है। ये इसको इधर रख लेते हैं। ये मेरी कढ़ाई चढ़ी है, इसमें हम डालते हैं देखिए देसी घी, क्योंकि व्रत में तेल नहीं खाया जाता। आप अगर रिफाइन खाते हो तो बात अलग है, वरना तेल वोल नहीं खाया जाता। अब मैं आटा मार के आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैंने ये आलू मिक्स किया है। आलू मिक्स करने से इस खस्ता का सोडा जैसा स्वाद आता है, ऐसा लगेगा कि आपने सोडा डाला है, और पानी भी ज्यादा नहीं। इसके देखिए मैं एक आपकी बार और आपको बताऊं कि मैं इसमें आप पानी से नहीं मारूंगी, मैं इसमें थोड़ा 2 चम्मच दही डालूंगी, जिससे चटपटा स्वाद आएगा। ये देखिए सिर्फ 2 चम्मच दही डालेंगे, इसी से मर जाएगा। अब आटा मार के हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए मेरा घी गर्म हो गया है। अब मैं पूरी बना के दिखाती हूँ आपको। अब इसका आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसके पराठे भी बना सकते हैं। जैसे मान लो हम ऑयल नहीं खाते तो हम इसका पराठा बना लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे हमने किया, ये सिंघाड़े का आटा ही है, इसको ऐसे किया, ये हाथ से ही बनती है। ये इसको बेलने से मतलब या तो बहुत सूखा आटा मारे, लेकिन मैं देखिए इतना ज्यादा भरिए, अच्छी लगेगी। ये देखा। और इसको ऐसा ना हो कि आप ज्यादा मोड़े तो नीचे से आटा निकल आए, आलू निकल आए। तो इसको संभाल के धीमे से ये ऐसे, ये देखिए सिंघाड़ा काटा है धीमे से कि फटने ना पाए। ये देखिए सो गोल गोल बन गया ये खाने में। अब ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए इसको मैं धीमे करके ये इस पे आटे पे लपेट लूंगी। ये देखिए अगर आप सादा बनाते हैं तब तो ये ऐसे ही बन जाती है, लेकिन अगर फिलिंग है तो थोड़ा करना पड़ता है। ये देखिए ये ऐसे भी। अब इसको ऐसे धीरे थपथपा के पूरी बना लेंगे इसकी हम, बहुत धीमे से। ये देखिए, और ज्यादा पतली इसकी मत बनाइए कि फट जाएगा। फिर भी ये देखिए अच्छी बन गई। मैं तो सोच रही थी नहीं बन पाएगी, बहुत अच्छी बन गई। ये देखिए, और इसको मन हो तो बीच में छेद कर दीजिए जिससे पक जाए। ये देखिए ये। अब मेरा कढ़ाई गरम है, मैं गैस तेज करती हूँ। ये देखिए ये मेरी पूरी बनी। मैं 2 ही बना रही हूँ क्योंकि मेरा भी फास्ट ही है, इसलिए 2 बना रही हूँ। देखिए इसको मैंने दही से मारा है आटे को, तो थोड़ा खटास भी है, थोड़ा मिर्च भी है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा व्रत में। आप शिवरात्रि के फास्ट में जरूर बनाएं इसको। बहुत टाइम नहीं रह गया, अब 18 तारीख है। देखिए इसको ऐसे कटोरी ऐसे बना लीजिए, या ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। अब हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। ये और इसमें डाल दिया ये वाली फिलिंग। देखिए ये इतनी ही डालिए जितनी आप बना सकें। ये ना हो कि आपने ज्यादा फिलिंग डाल दी और आप बना ना पाए, फट गई। ये सिंघाड़ा का ही आटा है, दूसरे आटे का इस्तेमाल नहीं होगा। ये देखिए इसको बहुत धीमे से ऐसे आकार दीजिए।
ये सिंघाड़ा है ना, ऐसे ही मक्के का आटा और बाजरे का आटा भी बनाया जाता है। ये देखिए मेरी 2 हो गई। ये और ये फिलिंग मेरी बच गई, तो मैं इसको बंद करके रख दूंगी। मेरा बेटा बेटी थोड़ा बाहर हैं, तो ये शाम को 2 पूड़ियां उसकी मक्के की बन जाएंगी। उन लोग को आलू भरी मक्के की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है बताइए, तो आपको भी बनाए हम फिर। ये देखिए अब ये जो सिंघाड़े का आटा है, इसके को आप इसको धीमे से हम पलट लेते हैं। बहुत करारी तैयार हुई है। ये देखिए पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे, तो घर में जब व्रत होता था तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनता था। तो ज्यादा लोग होते हैं, अकेले लोगों में खाना भी नहीं हो पाता। मैं अकेले क्या क्या बनाऊं, क्या क्या खाऊं, तो लगता है चुपचाप लेटे रहो। पहले संयुक्त फैमिलियां थी, मैं उधर यूपी साइड की हूँ, तो बहुत चीजें बना करती थी। पूरा दिन व्रत में कढ़ाई चढ़ी रहती थी, भाभी लोग बनाया ही करती थी। तो ये लगता रहता था कि भाई व्रत तो रोज ही आता रहे, हम लोग कहें कह रहे हम भी रह जाते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मुझे तो रोटी दाल मिल रही है और आप लोग देसी घी के व्यंजन। तो सब बहुत हंसते थे, लेकिन सारे दिन निकल गए। अब ये पूरी करारी करारी पूरी मेरी तैयार है। अभी मैं आपको इसको बना दीजिए, इसको बेसन में डाल देती हूँ, भूल जाएगी। ये मेरी प्लेट है। अब अभी इस पूरी को मैं निकालती हूँ, और देखिएगा जरा ऐसे दबा दबा के, ये ऐसे दबा लीजिए जिससे बीच का पोर्शन पक जाए, कच्चा न रहे। ये देखा, बहुत अच्छी बनी हुई है। आप देखिएगा, आप जब शिवरात्रि में बनाएंगे ना, तो अगर आपके हस्बैंड भी रहते हैं ना, या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, तो सब कहेंगे कि बहुत अच्छी रेसिपी। अब आपको कैसी लगी भगवान जाने। प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें। देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल साइड में आप लगा लिया करिए और सारा तेल निचोड़ जाता है। ये देखिए। अच्छा, ये सिंघाड़े की पूड़ी है, इसको हम इसमें नहीं डालते। नहीं, पहले हमारी माँ वगैरह थी तो इसी के ऊपर दूसरी पूड़ी रख देती थी, तो उसका तेल उसमें आ जाता था। अब ये देखिए, इसमें मैंने छेद नहीं किया है। ये देखिए, ये भी पकेगी, अभी देखना। अब थोड़ा सा गैस को फिर तेज करते हैं। ये देखिए, ये दूसरी मेरी बन गई है। ये प्लीज देखिए, देखिए ये कितनी टेस्टी और कितनी फूली हुई। अब इधर देखिए थोड़ा सा, अब इसमें हम डालते हैं जीरा। जीरा डाल दिया, और अब ये आलू डाला कट करके। और ये साथ में डाल दी बीन्स। है ना व्रत मजेदार, दिन भर खाते रहो, बनाते रहो। इस सब्जी में मैं धनिया का प्रयोग नहीं, उसका हल्दी और पिसी धनिया का प्रयोग नहीं करती। ये देखिए, थोड़ा मेथी की पत्ती डाल दी है, ये मेथी की पत्ती, और धनिया उसका प्रयोग नहीं करूँगी। हल्दी का मैंने आपको बताया ना कि वो बाजार से खरीद के आती है, पता नहीं कैसी आती कैसी नहीं आती। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, और बस 2 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे। बीन्स है ना, थोड़ा सा इसको ढक देते हैं, नमक डाल देते हैं, फिर ढक देते हैं। देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसको भून लेते हैं। अभी देखिए, इसमें डाल दिया मैंने टमाटर और ये हरा मिर्चा।
बड़ा बड़ा करके। नहीं पसंद आएगा तो मत खाओ, अगर ज्यादा तीखा हो जाए तो मत खाओ, इसीलिए मैं बीच से फाड़ के डाल देती हूँ कि अगर नहीं पसंद तो मत खाओ। गैस कर दीजिए स्लो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मूंगफली के दाने, जिससे इसकी पौष्टिकता बढ़ जाए। और ये देखिए, ये मैंने बना के, ये देखिए ये मैंने साबूदाने बना के रखे थे। देखिए ये सवेरे से भिगो दिए हैं, ये देखिए कितने छिटके छिटके तैयार हुए हैं। तो अब मेरी आलू की सब्जी तैयार हो गई। जब मैं नमक चीख लूँ इसका, नमक चीखने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। बहुत टेस्टी। अब इधर हम गैस जलाते हैं। ये देखो, इसमें थोड़ी चाय बना लेते हैं और चाय के साथ अब हम बैठ के खाएंगे। ये देखो, ये मेरी सब्जी देखिए फास्ट वाली रेडी है। अब ये थोड़ा सा हर चीज से इसको हमें पौष्टिक बना देना है। ये देखिए, अब ये जिससे ऐसा ना हो कि ये पौष्टिक ना रहे। आपको कैसी लगी मेरी ये सब्जी और पूरी? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शिवरात्रि के व्रत में एंजॉय करें। ये देखिए शिवरात्रि आ रही है आपकी, शिवरात्रि। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। ये देखिए, ये मेरी धनिया हो गई और ये मेरी इधर की चाय हो गई। अब चलिए इसको हम सर्व करते हैं, गैस को बंद करते हैं। और ये साबूदाना की रेसिपी बाद में बनती है, तब तक इसको बंद करते हैं। ये देखिए, ये देखिए मेरी सिंघाड़े की पूरी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सिंघाड़े की पूरी है। और ये देखिए इसमें छेद मैंने कर दिया था, ये छेद वाली है। ये देखिए, और ये मेरी सिंघाड़ा इसकी सब्जी है। देखिए ये देखिए, और ये मेरी चाय है, ये मेरा दही है, ये साबूदाना है। देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी? प्लीज लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें प्लीज। Thank you for watching my video.